अस्सलामुअलैकुम माई टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वीडियो आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें मैं करने वाली हूँ। बातें शुरू करने से पहले आप ये पहले अंडा देखें जो इब्राहिम लाया है बच्चा पार्टी से। ये काफ़ी ज़्यादा मुझे एक्सपेंसिव पड़ा है, तकरीबन 300 350 समथिंग या पता नहीं 250 तकरीबन इतने का था। मुझे सही से याद नहीं आ रहा है लेकिन ये इतने का ही था। और इसमें से निकला क्या है, कुछ चंद बंटीज और छोटा सा खिलौना और एक सड़ा हुआ स्टिकर। मतलब यार ये बच्चों को कितना पागल बनाते हैं और ये कितना कमाते होंगे इन चीज़ों से। और ये देखें, मैंने सोचा चलो इसके अंदर कुछ होगा लेकिन इसके अंदर बस बच्चा पार्टी का स्टिकर निकला। ये क्या है? पेपर निकला। लेकिन इब्राहिम इतना एक्साइटेड था इसको खोलने के लिए। जब मैंने इसको खोला है तो इसमें से छोटी सी बाइक निकली है और कुछ बंटीज निकली हैं। दैट्स इट, बस और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। सोचा आइंदा आप कभी भी इब्राहिम मुझसे ये जिद करेगा ना कि अंडा चाहिए, मैं इसको आप कभी नहीं दिलाने वाली क्योंकि ये पैसों का ज़िया है बस। लेकिन क्या करूँ, मैं करना पड़ता है। इसकी शक्ल देख के ना मुझे प्यार आ जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं इसको दिला देती हूँ जो मांगता है मुझसे। खैर यहाँ पे मैं ड्रामा देख रही थी। कौन कौन ये ड्रामा देख रहा है कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। बड़ा मज़ा आ रहा है आजकल तो। मैं यहाँ पर जो है शाम का टाइम था, आई थिंक, जी हाँ शाम का टाइम था। और यहाँ पे इब्राहिम मैं हम दोनों बैठे हुए टीवी वगैरह देख रहे थे। और ये साथ में मैं इसके अंडे की अनबॉक्सिंग भी कर रही थी कि आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि इसमें होता क्या है आखिर। मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया और बस यहाँ पर कुछ इस तरह से ही दिन गुजर जाता है। ये देखें मल्टी कलर की वो भी चंद बंटियाज निकली हैं। बंटियाज अच्छा जी यार, पिछले व्लॉग के अंदर ना काफ़ी लोग बोल रहे स्पीकर्स लगाए हुए हैं और ये क्या हुआ, कोई ये नहीं देख रहा कि तीन बहन भाई मिलके आपस में साथ में कुकिंग कर रहे हैं और सब लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और साथ साथ में इब्राहिम भाई काफ़ी ज़्यादा वो मतलब एंजॉय कर रहा था। वो डांस कर रहा था। डांस क्या करेगा, मतलब हाथ वाथ हिला रहा था। तो मैं उसको देख देख के कर रही थी, जो कुछ कर रही थी मैं इब्राहिम को देख देख के कर रही थी। लोगों ने बोल दिया मैं डांस कर रही हूँ। मैं डांस ऐसे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है ना, मुझे मिडनाइट भूख लगने लग गई थी क्योंकि मैंने डिनर में कुछ खास खाया नहीं था और मुझे रात के 4 बजे भूख लग रही यार। मैंने बोला चलो अब मैं बनाती हूँ यहाँ पे क्या बनाऊँ यहाँ पे। तो फिर मैंने ये फ्रोज़न फूड रखा हुआ था, ये चिकन पैटी, तो वो मैंने निकाले, वो फ्राई करे। ब्रेड पे मैंने मायोनीज़ लगाई, चिकन स्प्रेड लगाया और साथ साथ में केचप लगा के इसको अच्छे से मैंने मिक्स करके और उसके इसके अंदर मैंने कबाब रखा। 2 बनाए थे भाई, एक से मेरा गुजारा नहीं होता क्योंकि रात का खाना भी नहीं खाया था इसलिए। तो ये है। और रात को ना मैं गई थी सैलून क्योंकि दूसरे दिन अम्मी के ना, मतलब मैं रात को ही फ़ोन आ गया था कि अंबर मेरा नेक्स्ट डे जो है सूरह मुजम्मिल करवाऊंगी तो तुम आ जाना। मैंने कहा ठीक है। फ़ोन रखते ही मेरे जहन में आया कि सब लोग आए होंगे कल, तो इसलिए मैं सैलून जाकर जो भी है अपने फेस का जो भी है मतलब थ्रेडिंग वगैरह होती है ना वो कराकर आई थी शाम में। तो इसलिए मैं खाना वगैरह मैं भूल ही गई, मेरे जहन से निकल गया कि मुझे रात को खाना भी खाना है। तो इसलिए मैं रात के 4 बजे यहाँ पे सैंडविच बनाकर खा रही हूँ। चलें कोई बात नहीं, ज़ाहिर है मुझे कौन सा सुबह स्कूल जाना है। मैंने सैंडविचेस वगैरह बनाए, बर्तन वगैरह धोए, उसके बाद मैंने अकेले बैठ के खाया, बड़ा मज़ा आया। अच्छा जी, मैं ना पता है इस टिकटॉक वगैरह स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे सामने एक पिक्चर आती है, ये वाली मैंने आप लोगों को बताया भी था पिछले व्लॉग के अंदर। मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि एक आइज़ल बच्ची थी और उसका मतलब जो भी मसले मसाइल हुए और बेचारी वो अब दुनिया में नहीं रही है और उसकी माँ अकेले सरवाइव कर रही है क्योंकि उसके बाप ने जो है ना 16 दिन की थी जब उसका बाप छोड़ के चला गया था। अब ये पिक्चर आ रही है कि उसका बाप जो है ना वो वापस आ गया है और इस तरह से इन दोनों की पिक्चर चल रही थी। तो मेरे दिल में एक ख्याल आया कि पहले थोड़ा सा दिल में एहसास हो जाता है इसके दिल में, या पहले ही इस तरह की कोई हरकत नहीं करता तो शायद वो बच्ची आज ज़िंदा होती, या उस माँ को कमाने के लिए यहाँ अकेले इस तरह से उस बच्ची को छोड़ के जाने की नौबत ही नहीं आती। तो बहुत सारी हम कह सकते हैं कि ख़ाश ऐसा होता या ख़ाश वैसा होता। बट मैं कहती हूँ कि वक्त रहते कदर कर ले इंसान तो बहुत सारी चीज़ों से बच जाता है। बाद में उसको ख़ाश नहीं कहना पड़ता, बाद में उसको अगर मगर नहीं कहना पड़ रहा होता। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर वक्त रहते थोड़ा सा कदर कर लें या एहसास कर लें तो अच्छी बात है। बाकी इस कपल की भी अगर सुलह हो गई तो अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी ताकि और जानों को ख़तरा ना होता। खैर अल्लाह पाक आसानियाँ करें सबके लिए। बाकी मैं आप लोगों को अपने मैटर की बताऊं तो हमारी पर्सनली बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हल निकल ही जाएगा बातों का। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि इब्राहिम का फेस देखो, इब्राहिम के खातिर बहुत सारी चीज़ों को दरगुजर करो, माफ़ करो, ये करो वो करो। बट आप लोगों की बातें भी ठीक हैं लेकिन ज़ाहिर है मुझे भी कुछ चीज़ों को हर चीज़ को देखना है। और ये हुआ है कि जब इतने टाइम से तो खामोशी थी लेकिन जैसे ही मैंने अब वीडियो अपलोड किया है तो आप समझें कि आगे से भी
रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया था मेरे पास कि इस बात को हम किसी तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा पर्सनल ही रखना चाहती हूँ, बट आगे से मेरा रिस्पॉन्स यही था कि अगर आप ये रिस्पॉन्स पहले दे देते या ये सॉर्ट आउट करने की बात पहले कर लेते तो आई थिंक बहुत सारी बातें डिस्क्लोज़ नहीं होती। बहुत सारी बातें आप समझें कि इंसान को लग रहा होता है कि अब कुछ ठीक नहीं होने वाला, या अब कुछ ठीक नहीं होगा, या इतना टाइम गुजर गया है अब क्या ही होगा। ज़ाहिर इंसान के दिमाग में बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं और लोगों के सवालात भी साथ साथ चल ही रहे होते हैं। तो उन सारी बातों का जवाब देना भी ज़रूरी था और आगे जो भी कुछ होता है वो भी आप लोगों को बताना ज़रूरी है। बट अब हर चीज़ खुल के तो नहीं, लेकिन एक बात ये भी आती है मेरे ख्याल में, मतलब जब इतनी सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करी हैं तो वो आगे के जो भी मामला थे वो भी आप लोगों के साथ शेयर होने चाहिए। और अल्लाह गवाह है कि मैंने वाकई में बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है और बहुत सारी कोशिशें भी, लेकिन जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि शायद अब कुछ है नहीं या कुछ रहा नहीं है या कुछ रहता नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर क्या हुआ कि मैं रेडी हो चुकी हूँ और अम्मी का मेरे पास फ़ोन आ रहा था कि अंबर सूरह मुज़म्मिल तुम्हें लेकर आनी है तो तुम टाइम पर आ जाना। तो बस यहाँ पर जो है मैं जल्दी रेडी हो रही थी और यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। समझ नहीं आ रहा था कपड़े क्या पहनूँ, तो फिर मैंने यही निकाला और यही, क्योंकि इस पर आयरन नहीं होता है। इसलिए इंसान अगर अपनी गलती भी मान ले या सामने वाला अपनी गलती मान ले तो इसमें कोई बुराई नहीं होती है, कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता या आपकी कोई बेइज्जती नहीं हो जाती। बल्कि अगर आप अपनी गलती मान लेते हैं, अगर आपको अपनी गलतियों का और अपनी हरकतों का एहसास हो जाता है ना, तो मैं समझती हूँ कि आप में थोड़ी सी इंसानियत बाकी है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मियाँ बीवी का कोई भी फड्डा है, कोई भी मामला है, कोई भी नाराज़गी है, तो उस चीज़ को इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए कि इतने महीने गुजर जाएँ, इतने महीने गुजरते गुजरते साल गुजर जाएँ। मैं समझती हूँ कि मियाँ बीवी की लड़ाई हो तो फ़ौरन 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, वरना गलतफहमियों के अलावा या मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, दिल ख़राब होते हैं, सोच ओवर थिंकिंग, शैतान पता नहीं कौन कौन से वसवसे लेकर आता है और पता नहीं क्या होता है। और ऐसे छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी बन के बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं और एक राई का पहाड़ बन जाता है। कौन कौन इस बात से एग्री करता है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। और उसके अलावा आसपास के या जिन लोगों को भी अगर आपका ये मामला पता है कि यार इन लोगों का मसला है, नाराज़गी है, ये मसला हो गया है, इसकी बीवी ने ये बोला है, उसके शौहर ने ये बोला है, तो बीच के लोग जो होते हैं आपके पास वाले वो बड़े मज़े ले रहे होते हैं, या दूर वाले भी होते हैं वो भी मज़े ले रहे होते हैं। मज़ा हर कोई ले रहा होता है, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर इसलिए भी किया था क्योंकि ज़ाहिर लोग मुझसे बहुत सारे सवालात कर रहे थे। और दूसरा ये कोई भी दावत हो रही है, कहीं आना है, जाना है, खाना है, पीना है, घूमना फिरना है, लोग मुझसे सवालात पे सवालात कर ही जा रहे थे। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते होंगे, लेकिन तोहमत और बहतान उन पे भी लग जाते हैं जो कोई जवाब नहीं देते हैं। तो बेहतर है कि अपने मुंह से क्लियर कर दो कि भाई ऐसे, ठीक है। अपनी सोच और अपने विचार अपने पास और अपनी दिल की भड़ास, मतलब ख़ास तौर पे ये जो एरू गैरू नत्थु खैरू टाइप की जो चैनल से खोल के बैठ गई ना, ये बेमकसद की बातें बड़ी भगाड़ती हैं भैया। तो खैर उनको एक तरफ करते हैं। यहाँ पर जो है मैं अपनी बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, बस इब्राहिम का वेट कर रही हूँ कि इब्राहिम आएगा तो बस मैं फ़ौरन घर से निकलूँगी। ये ड्रेस मेरा देखने में ही अबाया लग रहा था, तो इसके ऊपर अबाया ऊपर से क्या ही वेयर करती। और मौसम काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन इतना भी नहीं कि इतने, मतलब ये जॉर्जेट का सूट है आई थिंक, पता नहीं यार कौन सा फैब्रिक है, इसके ऊपर अबाया भी पहन लिया जाए तो इसलिए मैंने बस स्कार्फ वेयर कर लिया था। यहाँ पे यासीन दिखा रही हूँ मैं आपको, यासीन और सूरह मुज़म्मिल, ये दोनों चीज़ें लेकर जा रही हूँ अपने घर पे। तो वैसे तो हम किसी नतीजे पे अभी तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन जैसे भी पहुँचेंगे मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि आप लोगों के साथ मैंने अपनी दिल की बहुत सारी बातों को क्लियर किया है, तो आगे भी मज़ीद और क्लियर करती चलूँगी। लेकिन बस मैं इतना कहूँगी कि माजी में और जो भी हम लोगों ने गलतियाँ की हैं या आगे से जो भी हुआ है आइंदा कभी ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर मज़ा नहीं आता रिश्तों को चलाने में और निभाने में। अगर मुझसे इस चीज़ का वादा किया जाता है या लिया जाता है तो फिर ओके हर चीज़ का, लेकिन वादे के साथ साथ उस वादे को निभाया भी जाए, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पे मैं इब्राहिम को जो है, बस मेरे हाथ पे यासीन भी थी, बैग भी था, तो मैं इब्राहिम को उठा के सीढ़ियों पे किस तरह से लेके जाती, तो इसलिए मैं खड़ी भी यहाँ पर आवाज़ें दे रही थी। तो इबाद आया था, तो इबाद बैग ले गया था। मैंने बोला था इब्राहिम तो खुद ऊपर चढ़ जाएगा, बस तुम बैग उठा लो, बाकी फिर एक चक्कर लगे तो इब्राहिम को भी उठा लेना। यहाँ पर मैं घर आई, तो घर आते ही बस मेहमान ऑलमोस्ट आ चुके थे और ज़ाहिर है मैं जाती तो ही सूरह मुज़म्मिल शुरू होनी थी, क्योंकि सूरह मुज़म्मिल ही मेरे पास थी इसलिए वरना ये लोग शुरू कर चुके होते हैं।
तो यहाँ पर मैं आई थी। अच्छा, मैंने रास्ते से जो है ना एक आइसक्रीम पोर्ट भी ले लिया था, क्योंकि ज़ाहिर है घर की खुशी है, तो मैंने बोला चलो इस मौके पे आइसक्रीम ले जाती हूँ। वैसे अम्मी पापा कोई ज़्यादा शौक से खाते नहीं हैं मीठा, या मिठाई हो गई या आइसक्रीम हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, घर की खुशी में मिठाई चलता है। तो मिठाई काफ़ी दूर दुकान थी उसकी, करीब थोड़ा ये आप समझें कि आइसक्रीम वगैरह की दुकान ही थी, तो मैंने करीब से फिर यही ले लिया और फिर मैं यहाँ पर आ गई थी। भाभी भी आ गई थी, बस मैं आई हूँ फिर भाभी आई हैं, फिर उसके बाद तकरीबन सभी आ गए थे, फिर एनी बाजी आई हैं। तो यहाँ पर सब लोग जो है ये लोबिया का काउंट कर रहे थे, और उसके हमें क्योंकि लोबिया में पढ़नी थी। अच्छा, मैंने जब अपने घर में कराई थी तो मैंने आटे की गोलियाँ बनाई थी और चने निकाले थे, उसको काउंट किया था। बाकी अम्मी के घर पे यहाँ पे लोबिया पे काउंट हो रहा था। बस दुआ है अल्लाह पाक जो हक़ में बेहतर हो वो अच्छा हो, जो अच्छा हो, जो हक़ में बेहतर हो वो आगे आए, और जो हक़ में बेहतरीन नहीं है तो मैं कहती हूँ मेरी बस दुआ यही होती है जो मेरे हक़ में बेहतर नहीं है और जो बेहतरीन नहीं है उसको मेरे दिल से, मेरी आँखों से दूर ही कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे जहन से भी वो चीज़ें निकाल दे जो मेरे हक़ में अच्छा नहीं है, और जो मेरे नसीब में भी नहीं है उसको भी मेरे जहन से निकाल दे। तो यहाँ पर ना तहसीन अपना मास्क निकाल के बच्चों को डरा रहा था, तो यहाँ पर तहसीन ने रख दिया था। मैंने कहा तहसीन एक दफ़ा निकाल के ट्राई तो करो, बच्चे डर भी रहेंगे। नहीं, ऐसे ही है वही क्योंकि ये बड़े बड़े बच्चे तो कोई नहीं डर रहा था, लेकिन जैसे ही तहसीन ने मास्क पहना है ना तो इब्राहिम ऐसे चीखे मार के रोने लग गया था कि फिर मैंने तहसीन को बोला तहसीन अब पहनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इस रूम में भी नहीं आ रहा था। इब्राहिम काफ़ी ज़्यादा डर गया था। तो यार ये मास्क भी तो कितना खौफनाक है ना, आंखें बाहर निकली में, डेले बाहर निकले में आंखों के। नहीं कर ले चिपक गया मेरे से। यहाँ पर सूरह मुज़म्मिल शुरू हो चुकी थी, तो हम लोग यहाँ पर बैठ के सब लोग पढ़ रहे थे। वही अव्वल और आखिर हम लोगों ने यासीन पढ़ा और हम लोगों ने सूरह मुज़म्मिल पढ़ी थी। तो हम सब साथ मिलकर यहाँ पर यासीन और सूरह मुज़म्मिल पढ़ रहे हैं। इसका आपको सवाब भी मिलेगा, गुनाह नहीं मिलेगा अगर आप लोग भी करा लेते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि घर में रहमतें, बरकतें और इन चीज़ों के लिए कराया जाता है। इसका और कोई गलत वो नहीं है, मतलब इन चीज़ों से क्या ही होगा, ज़ाहिर अल्लाह ताला का कलाम है। हटाइए, हाथ हटाइए, हाथ हटाइए, छोड़ो। छोड़ो। तो इब्राहिम ना मुझे देख के कॉपी कर रहे थे, मतलब मैं उंगली रख के पढ़ रही थी ना। अब इब्राहिम मेरी गोद में आके बैठ गया था ना, तो मैं उंगली नहीं रख पा रही थी, तो खुद उंगली से ना पैं पू पी पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। यहाँ पर अम्मी ने एक आवाज़ दी कि सब लोग दुआ के लिए आ जाओ, और भाभी और एनी बाजी तो सब लोग ऐसे, ये बच्चियाँ सब लोग ऐसे भागी हैं दुआ में, हम सबसे आगे बैठेंगे। यहाँ पर अम्मी ने हलीम बनाया था, दुआ भी मांग ली है। दुआ की मैंने कोई ख़ास वीडियो नहीं बनाई। यहाँ पर देखें हलीम, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना यमी लग रहा है देखने में, और खाने में भी था भाई। ये हलीम अम्मी ने बनाया था। बिरयानी आई थिंक भाभी ने बनाई थी, बल्कि नहीं, भाभी ने ही बनाई थी बिरयानी, तो भाभी लेकर आई थी जी, मुझे याद आया। अच्छा, और साथ साथ में सैलड वगैरह फिर हम लोगों ने ऐसे खड़े खड़े बना लिया था। यहाँ पर ज़ैनब और इब्राहिम दोनों आपस में खेल रहे हैं, बच्चों का ऐसे ही लगा रहता है। माशाल्लाह आज तो घर में काफ़ी रौनक लगी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा लगा हुआ था, क्योंकि सब बच्चे जब मिल जाते हैं ना तो ऐसे ही होता है। अच्छा, अम्मी का ना पता है, मैं कल वीडियो देख रही थी तो अम्मी के वीडियोस पे ना काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आपकी ना बेटी बड़ी देर से आई है। आई थिंक मेरी बात कर रहे थे, क्योंकि मैं देर से ही गई थी। तो दरअसल मैंने आपको बताया भी कि मैं इब्राहिम का वेट कर रही थी, इस चक्कर में मेरा लेट हो गया था। तो काम ना करना पड़े इसलिए लेट आती हैं, और काम ना करना पड़े इसलिए जल्दी चली आती हैं। अब मैं आप लोगों को दिखा दी हूँ मैंने क्या काम किए थे। भाई अम्मी के साथ मैंने खूब हाथ बटाया था, ऐसी बात नहीं। मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जब से अम्मी इस घर में आई है ना, मुझे इस किचन में बड़ा मज़ा आता है काम करने में। मैं काम ढूंढ के कर रही होती हूँ, कोई काम मिले तो मैं करूँ, क्योंकि अम्मी का माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे किचन बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर काम बड़े शौक़ से और दिल से कर रही होती हूँ, ढूंढ के कर रही होती हूँ। तो अम्मी ने कहा कि सैलड बना दो, भाभी बना रही थी, तो मैं दूसरी छुरी ली और साथ में खड़ी हो गई सैलड बनाने के लिए। फिर अम्मी ने सारे के सारे जो है ना प्लेट्स निकाली, भाभी ने सारी प्लेट्स निकाली। फिर मैंने सोचा चलो मैं प्लेट साफ़ कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं काम नहीं गिनवा रही हूँ, मैं उन लोगों की गलत फहमियों को दूर कर रही हूँ जो इस तरह की बातें कर रहे थे कल वीडियो में। अच्छा, जब ये घर बन रहा था ना तो मैंने अपनी अम्मी से कहा था कि अम्मी कोशिश करना कि किचन जो है ना एक तरफ और दरवाजे वाला किचन हो। अब आप लोगों ने बोलना है कि अंबर तुम बड़े पुराने ख्यालात की लड़की हो, या पता नहीं किस तरह की बातें कर रही हो, आजकल तो ओपन किचन चलते हैं, आजकल तो इस तरह के किचन होते हैं।
दरवाज़ा वाले बहुत पुराने होते हैं, उसमें गर्मी बहुत लगती है, उसमें घुटन बहुत होती है और फलां फलां पता नहीं क्या क्या। लेकिन मैं अम्मी से बस ऐसी जस्ट बात कर रही थी कि अम्मी, अगर हम दरवाज़ा वाला लगाते हैं ना तो उसमें ये होता है कि आपने किचन समेटा, आपने बंद कर दिया, उसमें कोई मतलब कीड़े मकोड़े टाइप की इस तरह की कोई चीज़ नहीं जा सकती। दूसरा ये कि आपका किचन बिखरा हुआ है या बर्तन पड़े हुए हैं, कुछ भी है तो वो आपको नज़र नहीं आता। लेकिन ओपन किचन जो होता है ना, जैसे इस तरह से ये स्लैब वाले बने हुए हैं, आपकी अगर सिंक में 2 बर्तन भी पड़े हुए हैं ना तो वो सबको नज़र आना है कि हाँ, इनके घर में जो है ना 2 बर्तन गंदे पड़े हुए हैं इनका किचन जो है ना बिखरा हुआ है। और पता है, बिखरे हुए किचन या ओपन किचन को ज़्यादा ही साफ़ नज़र आ रहे होते हैं कि यार किचन बिखरा हुआ है। ऐसे किचन को फिर चाहिए कि मतलब ऐसा हो कि हाथों हाथ गिलास भी जो है ना साफ़ करके रख दो, धो धा के रख दो, प्लेट्स वगैरह सारी अपनी अपनी जगहों पे चीज़ें होनी चाहिए। वरना ये ओपन किचन का एक ये बड़ा मसला होता है कि ज़रा से आपने दावत करी, आपने खाना वगैरह खा के स्लैब पे रखा, आपकी स्लैब पे जो चीज़ रखी होती है ना वो बिखरी बिखरी सी लगने लग जाती है। तो यहाँ पर देखिए, अब कैमरा ऑन हुआ है कोई बात नहीं। तो हम क्या बात कर रहे थे कि अब यहाँ पर खाना लग चुका है। अम्मी ने यहाँ पर हलीम बनाया, भाभी ने बिरयानी बनाई और साथ साथ में मीठे में क्या था, मीठा मैंने दरअसल खाया नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, मीठे में वो था, मीठे क्या बोलेंगे, कौन से चावल कहेंगे उसको, रंगीले चावल थे रंगीले चावल थे। काफ़ी लोगों को ना मेरी वर्डिंग से बड़ी शिकायत हो रही थी, अमरा तुम क्या बोलती हो, क्या बोल कर। भाई मेरे दिमाग में जो आ रहा होता है ना मैं बोल देती हूँ, क्योंकि मैं सोचने बैठूँगी तो शायद ये वीडियोस जो है ना 2-4 दिन बाद डल रही होंगी, क्योंकि मेरे जहन में जो बातें आ रही होती है ना कि हाँ इस चीज़ को ये बोलते हैं, या तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता देते हैं, या तो फिर मुझे 4-5 दिन बाद होश आ रहा होता है कि हाँ इस चीज़ को ये कहते हैं। इसलिए मैं, मेरे जहन में जो बात आ रही होती है मैं बोल देती हूँ कि ये रंगीले चावल, इसको बोल रही हूँ मैं रंगीले चावल। यहाँ तक कि इसको क्या बोलते हैं यार, मुतंजन बोलते हैं, ये याद ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा, बस खा लिया तो हर चीज़ गरम गरम थी माशाल्लाह से, सब लोगों ने खाया, सब लोगों ने खाने की बहुत तारीफ़ करी। और वाकई में मेरी अम्मी तो बनाती ही बड़े मज़े का है सब कुछ माशाल्लाह से। पुलाव भी बहुत अच्छा बना हुआ था। और अब तो भाभी भी जब खाना वगैरह बनाती है ना तो उनके हाथ में जो जायका ना बिल्कुल अम्मी वाला आता है। मीन्स मतलब मैं अक्सर पूछ रही होती हूँ किसने बनाया, अम्मी ने बनाया या भाभी ने बनाया है। इतना मतलब आप समझें कि भाभी अम्मी की रेसिपीज़ देख देख के मीन्स ज़ाहिर वो किचन में साथ खड़ी होती थी, वीडियोस भी शूट कर रही हैं, कुछ भी है तो हर चीज़ को जो है ना आ ही जाता है साथ। जब इंसान रह रहा होता है, इंसान जब साथ रहना शुरू करता है ना तो आप समझें कि उस इंसान के असर भी आना शुरू हो जाता है, उनकी हरकतें भी आने लग जाती हैं, कुछ रेसिपीज़ वगैरह अपने जायके भी कुछ सेम सेम होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा होता है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जो है दस्तरखान फुल हो रहा था तो मैं एक तरफ होकर बैठ गई थी। मैंने चलो मैं यहाँ भी खा लेती हूँ आराम से। हलीम माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना हुआ था और पुलाव भी बहुत अच्छा बना हुआ था। मैंने तो दोनों चीज़ें बड़ी माशाल्लाह से अच्छे से खाई। उसके बाद सारे के सारे बर्तन समेटे मैंने और फिर ये सारे के सारे बर्तन धो धा के मैं आ गई थी। मैंने अम्मी को बता दिया था कि अम्मी, अच्छा दरअसल पता है क्या, गीले बर्तन हम लोग कैबिनेट्स में नहीं लगाते क्योंकि उससे कॉकरोचेस पैदा होते हैं या और भी कीड़े मकोड़े पैदा हो सकते हैं, तो इसलिए मना करते हैं कि गीले बर्तन नहीं रखें। वरना मैं गीले बर्तन वरना मैं बर्तन लगा कर ही आती। मैंने इनको सुखाने के लिए ज़रूर रख दिया था। मैंने अपनी अम्मी को बता दिया था कि भाई बर्तन धो दिए, अब आप लगा लिएगा, क्योंकि सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़ाहिर है थे भी ज़्यादा ना। इसके बाद जो है कोल्ड ड्रिंक आ गई थी, फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी और थोड़ी सी बातें बातें कर रहे थे, हंसी मजाक हो रहा था। नेक्स्ट डे जो है वो 14 अगस्त था तो 12 बजते ही ना इतना शोर शराबा होने लग गया था छत पे से। अच्छा मैं सोच रहा कि जब तक मैं 3rd फ्लोर पे जाऊंगी ना तो तब तक तो ये सारा बंद हो जाना है, लेकिन माशाल्लाह से काफ़ी देर तक होती रही है यार फायर वर्क। अब मैं हम लोग दरअसल जैसे हमें आवाज़ आना शुरू हुई ना, हम लोग इस तरह से भागे जैसे पता नहीं क्या। मैं तो बगैर चप्पल की भागना शुरू कर दिया था और अंधेरे में भाग रही थी, क्योंकि एक तो 13वां फ्लोर फिर छत आई जाकर, तो मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी। वरना मैं आप लोगों को इसका आवाज़ भी सुनाती फायर वर्क का। चले थोड़ा सुनाई देती हूँ टेंशन में। अभी लाइफ इंपॉर्टेंट लग रहा है जब वो जीतते नहीं है। अच्छा सब लोग नीचे ना ख़वातीन बैठी हुई बातें बातें कर रही हैं। अच्छा मैंने बोला भी अम्मी को कि अम्मी ऊपर आ जाओ, लेकिन ज़ाहिर अम्मी अपने सारे गेस्ट को जो है ना साथ बैठी हुई थे, बातें बातें कर रहे थे उनको। तो यहाँ पर ना हम लोग तो फायर वर्क देख रहे थे यार, बड़ा मज़ा आ रहा था। और पता है अम्मी के पास, घर के पास कोई भी ऐसा नहीं है ना, जैसे दूर दूर कोई घर नहीं बने हुए बैक साइड पे तो और है ही नहीं, मतलब काफ़ी दूर दूर तक नहीं है।
तो कोटरी की ब्रिज तक जो भी फायर वर्क हो रहा था ना वो बहुत क्लियर नज़र आ रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं वीडियो कहाँ का बनाऊँ और कहाँ का छोड़ूँ, क्योंकि घर के सामने भी फायर वर्क हो रहा था। फिर जैसी फायरिंग शुरू हुई है ना तो मैंने बच्चों का साथ था, फिर मैंने कहा यार फ़ौरन नीचे चलो, क्योंकि फायरिंग से बड़ा डर लगता है। फायर वर्क अच्छा लगता है लेकिन फायरिंग पता नहीं क्यों करते हैं भाई, अजीब है। खैर बड़ा बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लग रहा था। और छतों पे अंधेरा भी हो रहा था तो पता ही नहीं चल रहा था कि फायर हो कहाँ से रहा है, लेकिन खैर बच्चों ने देख लिया था। उन्होंने कहा कि सामने वाली छत पे कोई खड़े हुए ना फायर करना है, तो इसलिए फायर वर्क खत्म होने से पहले हम लोगों को नीचे आना पड़ा। यहाँ पे फिर भाभी ने चाय बनाई हुई थी, मैंने चाय पी, थोड़ी देर बातें बातें करी सब मेहमानों से बैठकर, और फिर मैं अपने घर चले गई थी। तो खैर आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा देगा, जैसे नेक्स्ट वीडियो आता है मेरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ली दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।